नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्ठा। दोस्तों, फाइनल मुकाबले तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपको कोई ऐसा फाइनल याद है कि जहां जीतने के बाद टीम में जश्न का माहौल रहा हो, समर्थक भी पूरी तरह से खुश हो, लेकिन जो टीम जीती है या उसका कप्तान है वो ट्रॉफी को उठाने नहीं आया हो, या यूं कहें कि कप्तान कौन है इस पर सस्पेंस बन गया हो। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में महायुति के जीतने के बाद मुख्यमंत्री पर सस्पेंस और कप्तान एकनाथ शिंदे के पीछे हटने की। मतगणना वाले दिन से जो शिंदे मुख्यमंत्री पद की रेस में खुद को सबसे आगे बता रहे थे, वो अचानक पीछे क्यों हट गए? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भाजपा का मुख्यमंत्री स्वीकार हो गया? सामने से सहज दिखने वाले इस फैसले के पीछे कई पेच फंसे हुए हैं। इनसाइड विद अनुराग में आज इन डेप्थ एनालिसिस में समझेंगे कि एकनाथ शिंदे ने क्यों छोड़ा मुख्यमंत्री बनने का इरादा, क्या रही मजबूरी, क्या था बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच ये तो साफ है कि महायुति की नई सरकार में अब बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि बीजेपी जिसे भी चाहे वो मुख्यमंत्री बना सकती है। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हूं और साथ भी हूं। ये कहना शिंदे के लिए आसान नहीं होगा। इसके पीछे उनकी कुछ मजबूरियां भी रही होंगी। इसके अलावा बीजेपी से कुछ ना कुछ डील उनकी जरूर हुई होगी। बीजेपी को सिर्फ 4 विधायकों की और जरूरत है। एकनाथ शिंदे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए या बहुमत जुटाने के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल सामने नहीं आने वाली। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी को कुल 132 सीटों पर सफलता मिली है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 विधायकों की जरूरत होगी, यानी कि बीजेपी को कुल 13 विधायकों की और जरूरत है। 2 निर्दलियों ने चुनाव जीता है। इसके अलावा 10 सीटें छोटी पार्टियों ने भी जीती हैं। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, सीपीआईएम के 1 विधायक को छोड़ दे तो इनमें से भी 7 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जुटा लेगी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए केवल 4 विधायकों की और जरूरत होगी। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें पता है कि 4 विधायक जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे बहुत मोल भाव करने की हैसियत में नहीं थे। अजीत पवार का समर्थन फडणवीस को। महायुति गठबंधन के हिस्सेदार अजीत पवार इस बात को पहले ही भाप गए थे कि 41 सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री पद का तो दावा नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी और उनका समर्थन भी कर दिया। अब अजीत पवार के पास 41 विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम थी। ऐसे में शिंदे किंग मेकर रहे ही नहीं, इस वजह से उन्हें कदम पीछे हटाने पड़े। उद्धव ठाकरे जैसा हश्र होने का भी खतरा एकनाथ शिंदे को था। अगर एकनाथ शिंदे इस जिद पर आते कि उन्हें सीएम बनना ही है, तो उन्हें कल को अपनी विचारधारा के उलट कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ जाना मजबूरी हो जाता। वो अच्छी तरह से देख रहे हैं कि विचारधारा से समझौता करने का हश्र उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ है। ना पार्टी रही और ना ही जनता में उनकी पहचान। बाला साहब ठाकरे का खून होने के बावजूद विचारधारा के चलते आज जनता ने उन्हें नकार दिया। शायद यही सब सोचकर एकनाथ शिंदे ने बगावत करने की बजाय समझौता करने में ही अपनी बेहतरी समझी। दूसरी बात, शिवसेना टूटने का भी डर था। महाराष्ट्र में बीजेपी को छोड़कर कुछ भी स्थायी नहीं है। शिवसेना टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े हुए और कांग्रेस के सदस्य भी इधर उधर आते जाते रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को यह भी डर था कि जिद पर अड़े रहने से कहीं उनकी पार्टी में ही बगावत ना हो जाए और वो कहीं के ना रहे। ये तो थी शिंदे की मजबूरियां। अब समझते हैं पर्दे के पीछे उन्होंने बीजेपी से क्या क्या संभावित डील की होगी, जिसके बाद वो रेस से पीछे हट गए। बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के साथ ही ये चाहते होंगे कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। हो सकता है कि शिंदे ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से यह बात कर ली हो। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे दूसरी बार सांसद बने हैं। श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सदस्य हैं। इससे तो यही बात साफ हो गई है कि एक तरफ त्याग का दिखावा दिखता है तो दूसरी तरफ मलाई खाने का भी पूरा इंतजाम है। महायुति का संयोजक एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाना चाहिए।
क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। जो सोनिया गांधी का भी उदाहरण दे सकते हैं, जो यूपीए की संयोजक हैं। संयोजक बनकर वो बड़े भाई की तरह सम्मानित भी महसूस करेंगे और महाराष्ट्र पर उनकी पकड़ भी बनी रहेगी। टीम मोदी में जगह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई है और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बात हुई है। इसका मतलब तो साफ है कि दोनों नेताओं ने कुछ ना कुछ भरोसा तो उनको दिया होगा। कयास ये भी है कि शिंदे को टीम मोदी में शामिल करके केंद्र बुलाया जा सकता है, जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया है। वैसे ही शिंदे या उनके बेटे को कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय सहित मलाईदार मंत्रालय। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बन रहे हैं तो फिर वो महाराष्ट्र सरकार में कोई ना कोई ऐसा पोर्टफोलियो चाहेंगे जो मुख्यमंत्री से अधिक ना होने पर भी उसी की तरह का हो। अगर एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय जरूर चाहिए होगा। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की तारीख में कोई भी मुख्यमंत्री बिना गृह मंत्रालय के सीएम नहीं बनना चाहता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे ताकतवर सीएम भी गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। पिछली महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने भी होम मिनिस्ट्री को अपने ही पास रखा था। इसके साथ ही अन्य मंत्रियों के लिए भी सरकार के मलाईदार मंत्रालय शिंदे को इस कुर्बानी के बदले मिल सकते हैं। बीएमसी का राजा शिवसेना। मुंबई नगर निगम का बजट और ताकत किसी भी राज्य की सरकार से कम नहीं होता। बीएमसी पर राज करने वाला ही सही मायनों में मुंबई का राजा होता है। मुंबई में शिवसेना अपने साथ ही अन्य पार्टियों के साथ मुकाबले में सबसे अधिक मजबूत भी है। हो सकता है कि बीएमसी का राजा बनाने के नाम पर अभी समझौता हो जाए कि नगर निगम का चुनाव जीतने पर मुंबई का राजा बनने की बीजेपी कोशिश नहीं करेगी। आने वाले कुछ दिनों में कहानी साफ हो जाएगी कि एकनाथ शिंदे ने डील की है या फिर मजबूरी के कारण उनका कुछ नहीं हो सका। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।